नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, NAS और NAS 2021 के अंतर्गत क्लस्टर स्तरीय मेंटोर डेवलपमेंट कार्यशालाएँ आयोजित होने वाली है और ये साथियों जिला, राज्य और ब्लॉक स्तर पर आयोजित होगी। तो इन कार्यशालाओं में कक्षा 3, 5, 8 व 10 के शिक्षकों का होगा प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के लिए जो दिशा निर्देश है और जो समय सारणी है वह जारी हो चुकी है। और इन कार्यशालाओं का आयोजन किस प्रकार से होगा, क्या इनके उद्देश्य हैं और किस प्रकार से इन शिक्षकों हेतु KRP SRG का चयन होगा और जो वित्तीय प्रावधान है वह भी क्या है, उपस्थिति किस प्रकार से प्राप्त होगी, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि इस प्रकार के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सावा टेक्निकल सोनी और आपको दिखाते हैं इसके संबंध में आए हुए आदेश के बारे में। नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS 2021 के अंतर्गत क्लस्टर लेवल मेंटोर डेवलपमेंट वर्कशॉप हेतु दिशा निर्देश 2022-23 राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी हुए हैं और इसके अंदर बताया है बुनियादी शिक्षा विद्यार्थियों के भावी जीवन में सीखने का आधार होता है। यदि विद्यार्थी शुरुआती कक्षाओं में समझ के साथ बुनियादी पठन, लेखन और गणितीय कौशलों को हासिल कर पाते हैं तो उन्हें आगे की कक्षाओं में सीखने में सहजता रहती है और बेहतर सीख पाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के आधार के अनुसार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता प्राथमिक कक्षाओं में 2026-27 तक सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN प्राप्त करना चाहिए। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के क्रियान्वयन हेतु देश में निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राज्य में FLN संबंधी गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन और NAS 2021 की रिपोर्ट की समीक्षा उपरांत गुणवत्ता सुधार हेतु संकुल स्तर पर, अभी आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, संकुल स्तर पर मेंटर डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाया जाना है और ये प्रोग्राम अब शुरू होने वाला है। और इसी उद्देश्य से वार्षिक कार्य योजना 2022-23 के अनुसार 72,917 शिक्षकों को मेंटर के रूप में प्रशिक्षित किया जाना है। साथियों, इसके लिए ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन भी किया जाएगा। 3 दिवसीय है। और अब हम बताते हैं आपको मेंटर शिक्षक प्रशिक्षण के जो उद्देश्य हैं वे क्या हैं। साथियों, इसमें जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह कुछ इस प्रकार से है। पहला दे रखा है NAS 2021 जिला स्तरीय रिपोर्ट कार्ड का विश्लेषण कर समझ विकसित करना है। NAS में पूछे जाने वाले प्रश्नों के स्तर और प्रकृति को समझना है। जिला रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त लो परफॉर्मेंस, साथियों लो परफॉर्मेंस जो आउटकम है में सुधार हेतु कार्य योजना बनाकर नवाचारों और गतिविधियों को कक्षा शिक्षण में सम्मिलित करते हेतु शिक्षकों को प्रेरित करना है। और अगला दे रखा है हमारे पास में, जो कि विषयवार सभी विद्यालयों में उपलब्ध कराए गए लर्निंग आउटकम को समझ की पर चर्चा करना है। और आगे है हमारे पास में नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021, इसमें कक्षा 3, 5, 8 और 10 के लिए एक प्रकार से जिले के शैक्षिक गुणवत्ता का बेसलाइन है, जिसके आधार पर आगामी शैक्षणिक कार्य प्रणाली की योजना बनाई जानी है। और NAS सर्वे में जिन लर्निंग आउटकम्स में विद्यार्थियों का कमजोर प्रदर्शन रहा है उनको आधार मानते हुए कार्य योजना का निर्माण करना, जिससे कि आगामी शैक्षणिक सत्र में सुधार किया जा सके। और साथियों, डाइट और समग्र शिक्षा द्वारा आयोजित किए जाने वाले शिक्षक प्रशिक्षणों में NAS के जिला रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा करते हुए न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले लर्निंग आउटकम को के कारकों का कारणों का जानकर दूर करने के प्रयास हेतु सम्मेलन देना रहेगा। और इसमें है आगे, आगामी NAS में राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम स्थान प्राप्त हो, इस हेतु शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ अधिक कार्य करने हेतु प्रेरित करना है। और जो कार्य योजना है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है कि कार्य योजना किस प्रकार से रहेगी। तो ये कार्य योजना है और यह स्तर जो दे रखे हैं वह 3 स्तर है हमारे पास में, जो राज्य है, जिला है और ब्लॉक स्तर दे रखा है। और प्रत्येक स्तर पर देखिए आप कक्षा और विषय दे रखे हैं। पहले राज्य के बारे में बात करते हैं तो जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी डाइट व जो डाइट का NAS प्रभारी है
वे कक्षा 8 व 10 के 5 शिक्षक इसमें आएंगे। कुल जो संभागीय है वे 198 है। 33 जिलों के हिसाब से यहाँ पे जो 8 और 10 यानी 3-3 दोनों के हो गए हैं, यानी कि 3 8 के हो गए हैं और 3 10 के हो गए हैं। तो टोटल हमारे पास में यहाँ 6 हो गए। तो टोटल हमारे पास यहाँ जो बेच संख्या बनेगी वह 50 × 4 की बनेगी और दिनांक रहेगी अपने पास में 6 व 7 अक्टूबर 2022 प्रातः 10 से 5 बजे तक रहेगा। और इसी के साथ ही जो अगला हमारे पास में जो स्तर रहेगा वह जिला है और ब्लॉक स्तरीय 3 शिक्षकों का प्रशिक्षण है। पूर्व में NAS मॉड्यूल लेखक प्रशिक्षण प्राप्त KRP SRG को प्राथमिकता दी जाए और यहाँ पर भी 3 शिक्षक है प्रत्येक ब्लॉक के हिसाब से। तो टोटल हमारे पास में हो जाएंगे यहाँ पे 906 और ये 302 × 3 के हिसाब से है। और इनका जो प्रशिक्षण की जो तारीख दे रखी है 11 व 12 अक्टूबर 2022 प्रातः 10 से 5 बजे तक के बीच में है। और तीसरा स्तर है हमारे पास में ब्लॉक स्तर। ये जिला प्रति क्लस्टर 7 शिक्षक हैं कक्षा 3 व 5 के हिंदी व गणित की तथा 8 व 10 के हिंदी गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान और यहाँ दे रखा अंग्रेजी। टोटल हमारे पास 71,813 आएंगे और ये है इसके दिनांक और समय। आप यहाँ देखें, पहला 13 से 18 अक्टूबर 2022 है, ये 1 दिवसीय है। फिर 14 से 14 या 19 नवंबर है, ये भी 1 दिवसीय है। 5 या 8 दिसंबर ये भी 1 दिवसीय है। और यहाँ पे समय दे रखा है आपके पास में 10 से 5 बजे तक का दे रखा है। और अब एक नोट भी दे रखा है नीचे की तरफ, और ये महत्वपूर्ण है कि जो NAS 2021 के आयोजन के समय क्लस्टर स्तरीय जो कार्यशाला में साथियों दिनांक 11 व 12 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई है, उक्त कार्यशाला में क्लस्टर स्तर से भाग लेने वाले शिक्षकों का ही क्लस्टर लेवल मेंटर डेवलपमेंट वर्कशॉप हेतु प्राथमिकता से चयन करें। और ब्लॉक स्तर पर 3 चरणों में प्रतिमाह 1 दिवसीय क्लस्टर कार्यशाला आयोजित किया जाना है। और अब यहाँ पे बता देते हैं हम आपको कि क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला का आयोजन का स्थल किस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ दे रखा है राज्य स्तर पर प्रशिक्षण स्थल जो प्रशिक्षण है वह राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित किए जाएंगे। और जिला स्तर पर डाइट है और ब्लॉक स्तर पर जो प्रशिक्षण का स्थल है ब्लॉक मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय के राजकीय विद्यालय जहाँ सभागार बड़ा कक्ष उपलब्ध हो। और प्रत्येक कार्यशाला में क्लस्टर का निर्धारण इस प्रकार से किया गया कि 1 या अधिक PO UCO परिषद के शिक्षकों के विषय समूह के अनुसार 30 व 35 शिक्षक शिक्षिका भाग ले सके। और ग्रामीण में PO, शहरी क्षेत्र में UCO के विद्यालय स्तर विद्यालय के रूप में कार्यशालाओं के आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाएंगे। और अब आता है हमारे पास में जो जिला स्तरीय RPO यानी संदर्भ व्यक्ति होगा उसका चयन का आधार हमारे पास में क्या रहेगा। प्रत्येक जिले से डाइट NS प्रभारी, डाइट प्रतिनिधि और राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8 व 10 में अध्यापन कार्य करने वाले द्वितीय व प्रथम श्रेणी के शिक्षक जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण कार्य का शैक्षणिक अनुभव है, किसी भी प्रकार की विभागीय जांच लंबित न हो। और यहाँ दे रखा है पूर्व में प्रशिक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक व संबंधित विषय में स्नातक स्नातकोत्तर हो और पूर्व में NS मॉड्यूल लेखक प्रशिक्षण प्राप्त KRP SRG को प्राथमिकता दी जाए। कंप्यूटर में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन संचालक की समझ रखने वाले शिक्षक शिक्षिका हो और नवाचारी शैक्षिक प्रति गतिविधियों की समझ रखने वाला शिक्षक और शिक्षिका को प्राथमिकता देनी होगी। और ब्लॉक स्तर पर भी इसी प्रकार से यहाँ पे चयन का आधार दे रखा है। ये देखिएगा कि ब्लॉक कार्यालय में कार्य संदर्भ व्यक्ति अथवा ब्लॉक परिषद के राजकीय विद्यालय में कार्य शिक्षक जिन्हें न्यूनतम 2 वर्ष का शिक्षण कार्य का शैक्षणिक अनुभव हो और नवाचारी शैक्षिक गतिविधियों की समझ रखने वाले हो एवं साथी शिक्षकों को रुचिपूर्ण तरीके से प्रोत्साहन भी कर सके। संभवतः ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिन्हें कंप्यूटर का सामान्य तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए। यहाँ दे रखा है जो वित्तीय प्रावधान है वह, और यहाँ वित्तीय प्रावधान अलग अलग स्तर पर दे रखे हैं, राज्य स्तर का भी दे रखा है और यहाँ जिला स्तर का भी दे रखा है। और जिला स्तर के अंदर यहाँ पे प्रति जो संभागीय है 300 रुपये का व्यय यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, और जो संभागीय का है वह भी अलग अलग से दे रखे हैं। तो आप ये सभी चीज़ें देख सकते हैं कि किस मद में कितनी राशि यहाँ पे दे रखी है, और आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ये ब्लॉक स्तर का दे रखा है और यहाँ कंप्लीट यहाँ पे डिटेल दे रखी है कि किस प्रकार से ब्लॉक स्तर में जो संभागीय को कितना दे होगा। तो यहाँ दे रखा है संभागीय को यहाँ पे जो दर है वह 50 रुपये के हिसाब से है, और यहाँ पे जो संदर्भ व्यक्ति का मानदेय है वह यहाँ पे 800 रुपये के हिसाब से यहाँ पे दे रखा है। और इसी प्रकार से आप नीचे की तरफ देखेंगे तो मेंटर प्रशिक्षण जो समितियाँ हैं वह भी बनाई जाएगी, और
प्रशिक्षण का वे पूरी मॉनिटरिंग यहाँ पे करेगी। और यहाँ पे जिला और स्तरीय समिति के दायित्व हैं, ब्लॉक स्तरीय समिति के दायित्व दे रखे हैं। और यहाँ देखिए मेंटर प्रशिक्षण क्रियान्वयन के जो चरण हैं वह कुछ इस प्रकार से रहेंगे और ये एक एक करके आपको देखने हैं कि यहाँ पहले राज्य स्तर का दे रखा है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा मुख्य संदर्भ व्यक्ति KRP प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। और यहाँ दे रखा है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर व जो RSCRT उदयपुर द्वारा प्रशिक्षण हेतु रूपरेखा तैयार की जाएगी। और जिले स्तर के ऊपर जो डाइट है वह इसके संदर्भ में काम करेगी। और यहाँ पर अलग अलग तरह की सभी चीज़ें दे रखी है। ब्लॉक स्तर पर भी दे रखा है कि किस प्रकार से जो प्रशिक्षण की कार्यशालाएँ आयोजित की जाएगी। सदैव सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारे पास में उपस्थिति का संधारण। और यहाँ दे रखा है कि उपस्थिति का संधारण हमें किस प्रकार से करना है। तो शिक्षण प्रशिक्षण और क्लस्टर कार्यशाला में भाग लेने वाले संभागियों की उपस्थिति निम्न प्रारूप में संधारित की जाएगी। और ये दे रखी उपस्थिति का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से रहेगा। यहाँ सबसे पहले संभागीय का नाम है और एम्प्लॉयमेंट ID है, मोबाइल नंबर लिखने होंगे, लिंग यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, पदस्थापन का स्थान लिखना है, PUCO का नाम लिखना है और यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे संभागीय के। और यहाँ दे रखा है कि जिस मद के लिए जो राशि उपलब्ध कराई गई है उसी मद में वो राशि खर्च करनी है। आप देख रहे हैं कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आपको दे दी गई है कि किस प्रकार से जो SRG है, KRP है और जो जिला राज्य और यहाँ पे ब्लॉक स्तर पर जो कार्यक्रम होंगे क्या होंगे। और यहाँ पे जो टाइमलाइन है ये भी दे दी गई है कि किस प्रकार से ये टाइमलाइन रहेगी। तो आप कंप्लीट इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग तैयार हैं कि आपका प्रशिक्षण इसके संदर्भ में होगा। और प्रशिक्षण के जो उद्देश्य हैं मैंने आपको विस्तार से दिखा दिए हैं। और अब जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी NAS 2021 के अंतर्गत अब क्लस्टर लेवल मेंटर डेवलपमेंट वर्कशॉप के आयोजन भी किए जाएंगे और इसके संदर्भ में अब शीघ्र ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो साथियों अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी मित्रों को और शिक्षक साथियों को ये वीडियो शेयर करना न भूलें।